आइए क्लास 7 का संस्कृत का पाठ 9 जो शीर्षक है गुरोह धेनु का क, इसका 2 चैप्टर है क और ख। ठीक है, जिसमें क का है। देखते हैं कहानी क्या है। सूर्यवंशे एकः नृपति अभवत। सूर्यवंश जो राम के पूर्वज थे। ठीक, तो सूर्यवंश में एकः नृपति अभवत, एक राजा थे, एक राजा हुए। तस्य अभिधानम दिलीप आसीत, जिनका अभिधान माने जिनका नाम दिलीप था। दिलीपस्य पत्न्या अभिधानम सुदक्षिणा आसीत, दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। दिलीपः एकः श्रेष्ठ नृपति आसीत, दिलीप एक श्रेष्ठ नृपति माने राजा थे। तस्य राजे सर्वा प्रजा सुखम अनुभवति स्म, उनके राज्य में सभी प्रजा सुख का अनुभव करती थी। नृपति अपि प्रजायां सुखाय सदा प्रयत्नम अकरोत स्म, नृपत दिलीप भी माने राजा भी प्रजा के सुख के लिए हमेशा सदा प्रयत्नम करोति स्म माने हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। प्रजाया सुखे एव स्वसुखम अनुभवति स्म, और प्रजा के सुख में ही वह अपने सुख का अनुभव करते थे। पर दिलीपस्य गृहे काचित् संतत न आसीत्, लेकिन दिलीप के घर में कोई भी संतान नहीं थी। संतति बिना गृहस्थस्य का शोभा, बिना संतान के गृहस्थ की शोभा क्या। यथा पत्रे बिना वृक्षाणाम शोभा न भवति, जिस प्रकार पत्तों के बिना वृक्ष की शोभा नहीं होती। जलम बिना सरिता शून्या भवति, बिना जल की नदी भी शून्य होती है। तथा उसी प्रकार एव संत्या बिना दिलीपस्य तस्य पत्न्या दशा आसीत, उसी प्रकार एक संतान के बिना दिलीप और उनकी पत्नी की दशा हो गई थी। कैसी दशा हो गई थी? जैसे पत्तों के बिना वृक्ष शोभाहीन हो जाता है और जल के बिना सरिता माने नदी अस्तित्वहीन हो जाती है, उसी प्रकार दिलीप और उनकी पत्नी की स्थिति हो गई थी। तो संतति बिना सदा दुखतो अतिष्ठाम, वह अपने संतान के बिना हमेशा दुख का अनुभव करते थे। सूर्यवंशस्य गुरु महर्षि वशिष्ठ आसीत्, सूर्य का वंश जैसा कि आप जानते हैं, सूर्यवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। दिलीपः स्वपत्न्या सह गुरु आश्रम अगच्छत, दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु के आश्रम गए। तत्र तो गुरु वशिष्ठम अपश्यताम, वहाँ उन्होंने गुरु वशिष्ठ को देखा। तस्य च चरणयो अनमताम, वहाँ उन्होंने उनके पैर छुए। गुरु दिलीपस्य पृच्छत, गुरु ने दिलीप से पूछा, नृपते अपि कुशलम तो प्रजाया च, हे नृपति हे राजा, क्या आप कुशल से हैं और आपकी प्रजा भी कुशल से है। नृपति अभवत, राजा बोले, गुरु हे गुरु, तव कृपया सर्वं कुशलम परम अवयो गृहे क्वप संतति नास्त, कि हे गुरु, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है, लेकिन अवयो माने हम दोनों के घर में कोई भी संतान नहीं है। इत्यस्य चिंता विषय है, यही चिंता का विषय है। बिना संतति गृहस्थ शोभा न भवति, बिना संतान के गृहस्थ माने घर की शोभा नहीं होती। कृपया संतते कि मैं उपायम कुरु, कृपा करके संतान के लिए कोई उपाय करें। अब देखिए गुरु क्या उपाय बताते हैं। गुरु नृपते दुखेन दुखम अनुभवत, गुरु नृपति माने राजा के दुख से उनके दुख का अनुभव किए, माने दुख को सुन करके उनके दुख का अनुभव किए। स्व ध्यान मग्न अभवत, और तुरंत वह ध्यान मग्न हो गए। पुनः च अवदत, और फिर से वे बोले, नृपते तव संतति अवश्यम भविष्यति, हे राजा तुम्हारी संतति अवश्य होगी। अहम तस्य उपायम अचिंत्यम, मैं उसका उपाय बताता हूँ, सोचता हूँ। नृपा अपृच्छत, राजा ने पूछा, गुरु स कः उपाय अस्ति शीघ्रं वद, हे गुरु उसका क्या उपाय है, शीघ्र बोलिए। गुरु अवदत, गुरु ने बोला, वत्स सा मम धेनु अस्ति, हे वत्स
एक गाय की तरफ इशारा करके क्या कहते हैं, सा मम धेनु अस्ति, वह मेरी गाय है। ताम पश्य, उसे देखो। तस्या अभिधानम नंदिनी अस्ति, उसका नाम नंदिनी है। तस्या सेवा श्रद्धा भक्त्या च कुरु, और उसकी सेवा श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। यदा सा प्रसन्ना भविष्यति, यदि वह प्रसन्न होगी, तदा तस्या वरदानेन तव गृहे, तब उसके वरदान से तुम्हारे घर में उत्तम पुत्र भविष्यति, माने उसकी सेवा करोगे तो उसके वरदान से तुम्हारे घर में उत्तम पुत्र होगा। नृपत अवदत्, राजा बोले, एतस्या सेवाम अहम यथाशक्तिम करिष्यामि, मैं इसकी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करूँगा। केवलम अहम एव न मम भार्या अपि तस्या सेवायां सावधाना स्थास्यति, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी भार्या माने पत्नी भी इसकी सेवा में सावधान रहेगी। महर्षि वसिष्ठस्य निर्देशेन नृपति भार्याया सह तस्य आश्रमे एव अतिष्ठत, महर्षि की वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार नृपत दिलीप जो थे अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। नंदिन्या सह च सेवा परे तत्पर अभवत, और लगातार वह नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। अब इसका अगला भाग दूसरे चैप्टर में है, देखते हैं। इसमें देखिए शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नृपत माने राजा, यत्न माने कोशिश, स्म माने था थे थी, अनुभवत माने अनुभव किया, धेनु माने गाय, कुरु माने कर। अब इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिसको लिखित भी आगे है, इसलिए पहले ही लिखवा देते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निपते किम अभिधानम आसीत, राजा कौन सा विधान किया। दिलीपस्य पत्नी का आसीत, दिलीप की पत्नी कौन थी। दिलीपस्य गुरु का आसीत, दिलीप के गुरु कौन थे। दिलीपः तस्य पत्नी किमर्थम दुःखो अतिष्ठाम, किस लिए दुखी थे। गुरु धेनु अभिधानम किमासीत, गुरु के धेनु माने गाय का नाम क्या था। गुरु कस्या सेवाम नृपति बदत, गुरु किसकी सेवा के लिए राजा से बोले। ठीक, यह प्रश्न है, आप पढ़े हैं चैप्टर के अनुसार, देखिएगा, हम लिखवाएंगे भी। अगला देखिए, नदी शब्द के रूप व्याकरण के भाग को देखकर 3 बार बोलिए। इसको बोलना भी है और लिखना भी है, भले बोलने के लिए इसमें कहा गया है। पत्नी शब्द के रूप नदी के समान बनाइए, जैसे नदी नदी, नद्या नद्या, नद्याम नदीम नदी नदी, नद्या नदीभ्याम नदी भी, उसी प्रकार पत्नी शब्द का रूप चलता है। आगे अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कुछ निर्देश के अनुसार विभक्तियों का रूप लिखना है। गुरु का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, गुरु पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। उसी प्रकार धेनु का भी लिखना है, रज्जू का, पत्नी का, नदी का, नंदिनी का। ठीक, बच्चों से देख करके आप लिखेंगे, कुछ हम बताएंगे और पीडीएफ भेजेंगे इसका पूरा करके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्द रूपों में निर्दिष्ट रूप में पद परिचय। पद परिचय में क्या होता है, तस्य का मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द तद होता है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है। विभक्ति क्या है, षष्ठी है। वचन क्या है, एक वचन है। ये इसका पद परिचय, माने एक शब्द जो है उस क्या क्या है उसमें। जैसे प्रजाया, मूल शब्द प्रजा है। लिंग स्त्रीलिंग है। विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। चरणयो, आवयो, ये सब पद परिचय बताना है। तीसरे चौथे अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना। अनुच्छेद माने होता है पैराग्राफ। तीसरे चौथे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद अपने से करेंगे जैसे पढ़ाया गया है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। दिलीप के घर में कोई संतान नहीं थी। दिलीपस्य गृहे कोपि संताना न आसीत्। पत्तों के बिना वृक्षों की शोभा नहीं होती है। पत्रस्य बिना वृक्षायाम शोभा न भवति। कृपा करके कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया मम बाड़ी शृण। मैं धेनु की सेवा भक्ति से करूँगा। अहम धेनुम सेवाम भक्त्या करिष्यामि। सुदक्षिणा दिलीप राजा की पत्नी थी। सुदक्षिणा
राजा दिलीपस्य पत्नी आसीत्। महर्षि ने दुख का अनुभव किया। महर्षि दुखम अनुभवति। ये पाठ पूरा हो गया। अब आप अपनी कॉपी में इसका अर्थ और इसका सारांश लिखेंगे। धन्यवाद।